देश विदेश की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आईटी प्रोफेशनल की रिट्रीट से। आबू रोड के मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में टेक्नोलॉजी से जुड़े ब्रह्मा कुमारी सदस्य के लिए एक विशेष मीटिंग और रिट्रीट की गई, जिसमें देश विदेश के टेक्निकल और क्रिएटिव जॉब से जुड़े बीके सदस्य शामिल हुए। मीटिंग का एजेंडा था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर गॉडली सेवाओं को तेजी से बढ़ाया जा सके और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे नए नए तरीके इजाद कर आम लोगों की सेवाएं की जा सकती हैं। इस दौरान बीके मृत्युंजय ने कहा कि आज जरूरत है आध्यात्मिकता और साइंस से जोड़कर लोगों को आत्मानुभूति कराने की। मीटिंग में चर्चा के दौरान 3D, 4D शो, लेजर शो, 3D प्रिंटिंग, राजयोगा थॉट लैब, ऑनलाइन सेवा जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। इस मौके पर कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, आईटी विंग के मुख्यालय संयोजक बीके यशवंत, बीके गोलोपिल्स, बेंगलुरु से बीके दिलीप, अहमदाबाद से बीके चिंतन और नेपाल से बीके सौरभा समेत कई आईटी से जुड़े प्रोफेशनल मौजूद रहे। 360 डिग्री आप बैठे हुए देख सकते हैं आपको फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरा एनवायरनमेंट के बारे में, स्पेस के बारे में, ए जर्नी टू स्पेस उसके बारे में एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। So whatever we do in the net or social media, we have to transfer hope and a positive mindset towards the people. No doom and gloom, you know. Secondly, another trend which is very, very noticeable is nobody is interested to read anything. No paper. Nobody wants any paper, any booklet, nothing. Science is telling us that the average attention span is 7 to 10 seconds. ज्ञान का पार्ट धीरे धीरे सुनाने का कम हो गया है, अभी अनुभूति कराने का है। तो ये सब जो अपनी टीम है, ये अभी अनुभूति का एक दौर शुरू करेंगे, नया वे ऑफ लाइफ शुरू करेंगे। अगली खबर शांतिवन से है, जहां गीतों की नई एल्बम लॉन्च की गई। आबू रोड के शांतिवन में दिव्य गीत माला 2 एल्बम लॉन्च की गई। इस एल्बम का विमोचन ब्रह्मा कुमारीज के हेड चीफ राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने किया। इस एल्बम में शिव बाबा के 10 गाने हैं, जिनके जरिए सहज ही मेडिटेशन किया जा सकता है। सभी गीत आबू के बीके मोहन ने लिखे हैं। इस गीतों को गाया है जयपुर की बीके आकांक्षा और बीके रोहित ने। अब देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या खास रहा। यूपी के उरई सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक चरित्र निर्माण प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का महत्व स्थानीय लोगों को आत्मा और परमात्मा का परिचय देना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले की डीएम प्रियंका निरंजन और वेबसाइट द लल्लन टॉप के मुख्य संपादक सौरभ द्विवेदी ने किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने आए हुए अतिथियों को परमात्मा की सौगात दी। इस मौके पर डीडीओ सुभाष चंद्र त्रिपाठी और जिला विद्यालय निरीक्षक भगवत पटेल ने भी प्रदर्शनी में शिरकत की। अब बात करते हैं फरीदाबाद में चल रहे गीता जयंती महोत्सव की। दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद सेवा केंद्र के द्वारा जिला प्रशासन की ओर से आयोजित सेमिनार में गीता जयंती महोत्सव का स्टॉल रखा गया। 2 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान शोभा यात्रा का भी आयोजन हुआ। इस महोत्सव का महत्व है लोगों तक गीता के सत्य ज्ञान को पहुंचाना। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हर किसी के लिए गीता के सही ज्ञान को समझना जरूरी है। राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात दी। इस मौके पर कई वरिष्ठ लोग, मेयर और डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के बाद खबर आबू रोड से, जहां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। आबू रोड स्थित ट्रोमा सेंटर के ब्लड बैंक के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के पिताश्री की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय इलाके के काफी लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर आबू पिंडवाड़ा के विधायक समाराम गरसिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे।
जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के कई बीके सदस्यों ने भी ब्लड डोनेट किया। चलते चलते देखते हैं कानपुर में नशे से मुक्त होने के लिए क्या टिप्स दिए गए। कानपुर के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में कल्याणपुर सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके पूजा और बीके अनीता ने सभी सहभागियों को नशा मुक्त और तनाव मुक्त जीवन बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि राजयोग के अभ्यास से मन नकारात्मक और व्यर्थ विचारों से मुक्त बन जाता है, जिससे मनुष्य को तनाव से मुक्ति मिलने के साथ ही व्यसनों से भी बचे रहने में सहायता मिलती है। फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर नई खबरों के साथ। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।